नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, याकूब अली शाह की मजार को लेकर अब संभल में बवाल मच गया है। आपको बता दें कि मौलाना जो है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो जो मजार है उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो कह रही है कि अवैध जमीन आप पहले उसको वैध करके दिखाइए, उसके बाद आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें इस मजार की, क्या बवाल है? देखिए, याकूब अली शाह की मजार को लेकर आपने ठीक कहा कि संभल में इस वक्त बवाल मच रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसकी शिफ्टिंग हो, लेकिन उसकी शिफ्टिंग भी वो कहाँ करना चाह रहे हैं? अवैध जमीन पर। अगर प्रशासन ये कह रहा है कि आपका जो मजार है वो अवैध जमीन पर है, इस पर हम बुलडोजर चलाएंगे, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हम शिफ्ट उसको करेंगे, लेकिन आप शिफ्ट भी तो वैध जमीन पर करिए ना। अगर आप अवैध जमीन पर करेंगे तो बुलडोजर चलना तय है। आखिर कुछ कट्टरपंथी क्यों नहीं ये समझ पा रहे हैं कि अगर आपने सड़क पर मजार बनाई हुई है तो मजारों पर तो बुलडोजर चलना तय है, लेकिन आप उसके बाद कहेंगे कि हम दूसरी जगह पर उसे शिफ्ट कर देंगे और वो शिफ्टिंग की जमीन भी अवैध तरीके से होगी, यानी अवैध जमीन होगी, तो प्रशासन का बुलडोजर तो चलेगा चलेगा। उसके बाद आप बवाल काटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से 10,000 अतिक्रमण को हटाया गया है। 8,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जो अवैध तरीके की है वो योगी सरकार ने जब्त की है, और उसमें से खास तौर पर अगर आपको बताएं तो ऐसी मस्जिदें हैं, ऐसे मदरसे हैं, ऐसे ईदगाह हैं, ऐसे मजार हैं जो वन विभाग के जो जमीन होती है उस पर कब्जाई हुई थी, सरकारी जमीन पर कब्जाई हुई थी, जहां पर स्कूल बन सकते थे, जहां पर अस्पताल बन सकते थे, लेकिन खास तौर पर सरकारी जमीनों पर ईदगाह बना ली गई, सरकारी जमीनों पर मस्जिदें बना ली गई, सरकारी जमीनों पर मजार बना ली गई। लेकिन अब जब सरकार की तरफ से वहां पर बुलडोजर चल रहा है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपने देखा कि किस तरीके से आपने सड़क के किनारे मजार बना ली, आपने आगे का एरिया 5-5, 6-6 फुट बढ़ा लिया, आपकी जमीन सिर्फ 7 से 5 फुट की है मजार की, अगर वो वैध तरीके से भी है तो आप उसे 10 फुट बढ़ा रहे हैं। किस आधार पर बढ़ा रहे हैं? आप उसकी जानकारी भी नहीं दे रहे हैं, ना आपके पास कोई सबूत है, तो प्रशासन का बुलडोजर तो चलना तय है। अच्छा चलिए ठीक है, ईदगाह का हम एग्जाम्पल देते हैं कि ईदगाह को वैध तरीके से शिफ्ट किया जा रहा है, और ईदगाह की शिफ्टिंग की जो बात हो रही है उन्होंने पेपर्स दिखाए हैं कि जहां पर हम शिफ्टिंग करेंगे वहां के आप पेपर देख लीजिए। चलिए तब तो ठीक है कि अगर आप ईदगाह को शिफ्ट कर रहे हैं, आपके पास पेपर है, आप दूसरी जगह शिफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मजार को अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं और दूसरी अवैध जगह पर ही शिफ्ट कर रहे हैं वो तो गलत है, और फिर योगी सरकार का बुलडोजर चलना तो तय है। आपको लगता है कि ये पूरा देखा देखी का खेल है? क्योंकि जिस तरीके से संभल के हयात नगर में लगातार हम देख रहे हैं कि एक दरगाह को शिफ्ट किया जा रहा है, तो आपको लगता है क्योंकि वो पुलिस प्रशासन करा रही है, क्योंकि वहां पर 65 फीट जो है वो जो दरगाह है उसको पीछे किया जा रहा है, वो पुलिस प्रशासन की पूरी देख रेख में हो रहा है, तो ये आपको लगता है कि एक सॉल्यूशन मौलाना को लग रहा है कि हम इस तरीके से अपनी भी तो जो मजार है इसको शिफ्ट कर सकते हैं? देखिए, आप ठीक कह रही हैं कि शिफ्टिंग की बात आप कह रहे हैं, लेकिन शिफ्टिंग भी तो सही तरीके से हो ना। अगर दरगाह की बात कही गई तो वो सही तरीके से शिफ्टिंग की बात की गई, प्रशासन की तरफ से परमिशन ली गई, प्रशासन ने कहा कि चलिए ठीक है आप उसे शिफ्ट कर लीजिए, फिर हम आपके बुलडोजर नहीं चलाएंगे। लेकिन जो मजार वाली बात है, अगर आप मजार को भी उसी तरीके से शिफ्ट करते तब तो अलग बात थी। आपने कह दिया कि हाँ जैसे ईदगाह शिफ्ट हो रही है वैसे हम मजार को भी शिफ्ट करेंगे, लेकिन आप तो अवैध तरीके से मजार को शिफ्ट कर रहे हैं ना। आप जिस जमीन पर शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं वो भी अवैध है। क्या आपके पास उस जमीन के पेपर्स हैं? क्या नहीं है आपके पास वो पेपर्स? जब आपके पास पेपर्स ही नहीं है, आप अवैध जमीन पर एक बार फिर से मजार को शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि अभी तो यहाँ से बुलडोजर चल रहा है, यहाँ से हमने शिफ्ट कर दिया है और दोबारा जब बुलडोजर चलेगा तो 1 साल का समय लग जाएगा, उतना तो हमारे मजार शिफ्ट रहेगी, मजार सुरक्षित रहेगी, तो आप करना क्या चाह रहे हैं? मतलब ये पीले पंजे से बचने के लिए पूरी तरीके की एक साजिश है? बिल्कुल, आप ठीक कह सकती हैं इस बात को, क्योंकि कट्टरपंथियों की बात करें तो कट्टरपंथी बार बार सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी प्रशासन अब छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने कई सालों तक सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, कई सालों से किया हुआ है। अब वहां से जिस तरीके से सड़कों को चौड़ीकरण किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है इलाके का, उसको लेकर हम देख रहे हैं कि मजारें तोड़ी जा रही हैं, लेकिन जो मजारें होती हैं वो कहीं पर बना ली जाती हैं,
हमने देखा है कि रेलवे स्टेशन के बगल में मजार है। संभल के अंदर की बात करें, संभल के अंदर तो सड़कों के बीचों बीच मजार है। और जब से हमने देखा है जामा मस्जिद का सर्वे का मामला सामने आया है, उसके बाद तो प्रशासन की तरफ से बकायदा सर्वे कराया गया कि कहां कहां पर अवैध अतिक्रमण है, आप उसे चिन्हित करिए। और वंदना मिश्रा की बात करें तो हमने देखा है कि वंदना मिश्रा जो एसडीएम है, उनकी तरफ से बकायदा सर्वे कराया गया है। और 24 या 25 जगहों का सर्वे नहीं कराया गया, 300 जगहों का सर्वे कराया गया है उसी इलाकों का। और जहां पर भी अवैध अतिक्रमण पाया जा रहा है, उस अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। और बुलडोजर चले भी क्यों ना, क्योंकि वो सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पर अगर आप कुछ भी बना लेंगे तो ये कहीं ना कहीं जायज नहीं है। और अगर आप नाजायज तरीके से कुछ भी कर रहे हैं तो बुलडोजर तो चलेगा। और योगी सरकार का ये बुलडोजर अभी आगे भी चलना है। मैं आपको बता दूं कि संभल में 100 दुकानों पर एक साथ जो है बुलडोजर चलने वाला है, जिसको लेकर आधी रात में एसडीएम पहुंचे थे और दुकानदारों को कह रहे थे कि आप अपनी जितनी भी दुकान है वो खाली कर दीजिए, क्योंकि हमारा बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि ये अवैध अतिक्रमण पूरी तरीके से किया गया है। देखिए, अवैध तो किया ही गया है, अवैध अतिक्रमण किया ही गया है। अब हो हल्ला कट्टरपंथी और काटते उसमें एक मस्जिद भी है। वही मैं कह रहा हूं कि कट्टरपंथी हो हल्ला सिर्फ काटते हैं। मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है, दरगाहों पर बुलडोजर चल रहा है। हालांकि आपको वो नहीं देखा कि एक मंदिर पर भी कहा गया कि अवैध अतिक्रमण आपने किया गया है और उस पर भी हम बुलडोजर चलाएंगे, आप शिफ्टिंग कर लीजिए। और हमने देखा है कि कैसे वहां से मूर्तियों को उठा के शिफ्ट किया गया है और उसके बाद बुलडोजर चला है। तो आप हो हल्ला क्यों मचा रहे हैं? आपको सिर्फ मस्जिदें दिख रही हैं, आपको सिर्फ ईदगाह दिख रहे हैं, आपको सिर्फ मजार दिख रहे हैं। धर्म देखकर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण जहां पर किया हुआ है वहीं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी दिमाग में ये बैठाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये गुमराह करने की कोशिश सिर्फ कट्टरपंथी नहीं कर रहे, बल्कि अखिलेश यादव भी बखूबी कर रहे हैं। वो बार बार यही कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए दरगाह, ईदगाह, मजार, इन सब पे बुलडोजर चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ 100 दुकानों पर अगर बुलडोजर चल रहा है या मकानों पर चल रहा है तो उस पर ध्यान नहीं जा रहा। देखिए, अखिलेश यादव तो ये बातें कहेंगे ही, क्योंकि संभल के जो सांसद है वो जियाउर रहमान बर्क हैं। और उन्हें लगता है कि जियाउर रहमान बर्क सांसद इसलिए ही बने हैं वहां की मुसलमान जनता के कारण। और वो चाहते हैं कि कुछ कट्टरपंथियों को भड़काया जाए और खास तौर पर यह बताया जाए कि मुसलमानों के साथ हम हैं, मुसलमानों के मसीहा हम हैं। और अखिलेश यादव कोई पहली बार तो है नहीं जो कट्टरपंथियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से जब सर्वे हुआ था तो जियाउर रहमान बर्क भड़काते हुए लोगों को नजर आए थे। और इशारा कौन कर रहा था? अखिलेश यादव कर रहे थे। अखिलेश यादव ये बार बार कह रहे थे कि आप कट्टरपंथियों को भड़काइए, आप कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करिए कि बीजेपी आप पे अत्याचार कर रही है, आपकी प्रताड़ना हो रही है। और ये अखिलेश यादव के ट्वीट से खास तौर पर दिख भी रहा था जब सर्वे हो रहा था और अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे थे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी भाषा ये बता देती है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसा माहौल बनाना चाहते हैं। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं, अखिलेश यादव के ट्विटर से साफ तौर पर नजर आता है। अखिलेश यादव कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उससे साफ नजर आता है। संभल के अंदर कहीं ना कहीं जो दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी वो कट्टरपंथियों की तरफ से ही की गई थी। साफ तौर पर पुलिस ने जो बातें कही हैं वो यही कही हैं। पुलिस ने मौलाना शब्द का इस्तेमाल किया है कि जो मौलाना थे वो पत्थरबाजों को भड़का रहे थे। और कुछ मौलाना ने भी पत्थरबाजी की है जिनसे जियाउर रहमान मिलते भी नजर आ रहे थे। हालांकि वो तस्वीर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने 70 जगहों पे जो तस्वीर लगाई है, अभी कहा जा रहा है कि 120 और जगहों पर ऐसी तस्वीर लगेगी जो संभल की होगी और वो मौलाना होंगे जो पत्थरबाजी कर रहे थे। ठीक है, जो अतिक्रमण लगातार हम देख रहे हैं कि अतिक्रमण पर जो है लगातार बुलडोजर चल रहा है, आपको लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे अखिलेश यादव भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत छूट दी माफियाओं को कि वो कहीं पर भी जाकर अतिक्रमण कर सकते हैं? देखिए, अखिलेश यादव की सरकार में अगर सही काम हुए होते तो योगी सरकार को इतनी डबल इंजन की सरकार नहीं चलानी, मशक्कत नहीं करनी पड़ती बुलडोजर चलाने की। और अखिलेश यादव के जितने भी करीबी हैं, आप देखेंगी कि अगर किसी के यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और अवैध दुकान किसी ने बनाई हुई है, खास तौर पर वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की ही होगी। और अखिलेश यादव की सरकार में ही उन्हें आगे बढ़ाने की इजाजत दी गई कि आप कहीं पर भी दुकानें बसा लीजिए। इससे क्या हुआ कि सड़कें सीमित हो गई और लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। इससे क्या हुआ कि इलाके का विकास नहीं हो पाया। लेकिन अब उस इलाके का विकास हो रहा है और योगी सरकार ये कह रही है कि हम आगे आने वाले समय में उस इलाके को और विकसित करेंगे। और वाकई अगर इलाका विकसित होगा तो लोग आराम से रह पाएंगे। जो मशक्कत आम जीवन में लोगों को करना पड़ता है वो मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।
और अखिलेश को हमने देखा था कि अखिलेश यादव सिर्फ एक विशेष समुदाय के साथ रहे हैं। अखिलेश यादव को सिर्फ एक विशेष समुदाय की फिक्र है, और कहीं पे भी चाहे मुस्लिम कम्युनिटी कहीं पे भी मस्जिद डाल लेती थी, कहीं पे भी ईदगाह बना लेती थी, मजार कहीं पे भी बन जाते थे, अखिलेश यादव कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि अखिलेश यादव को फिक्र थी तो सिर्फ वोटों की फिक्र थी। और अखिलेश यादव चाहते थे कि अगर मैं कुछ बयान दे दूंगा तो कहीं वोट छिटक ना जाए, और अखिलेश यादव की तरफ से इसी वजह से ना तो मजारों को हटाया गया, ना मस्जिदों को हटाया गया, ना ईदगाह को हटाया गया। लेकिन अब योगी सरकार जब कार्रवाई कर रही है तो कहीं ना कहीं पेट में दर्द अखिलेश यादव के हो रहा है। अखिलेश यादव एक मंदिर भी बना रहे हैं, आपने सुना होगा कि एक मंदिर इटावा में बना रहे हैं, और अब उन्हें इसीलिए आरोप लगाया जा रहा है कि उनको चुनावी हिंदू कहा जा रहा है, कि जैसे ही चुनाव आता है वो हिंदू बन जाते हैं, बाकी पूरे साल वो मुस्लिम बने रहते हैं। देखिए, अखिलेश यादव को कोई फायदा नहीं हो रहा है, अखिलेश यादव से मुसलमान छिटका जा रहा है, और अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि अब मैं मंदिर बनवाऊंगा तो कहीं ना कहीं कुछ हिंदू वोट हमें मिल जाएं, क्योंकि बार बार हम एग्जाम्पल देते हैं कि आजम खान की क्या नाराजगी है। वो यही नाराजगी है कि अखिलेश यादव ने आजम खान का साथ नहीं दिया, प्रोफेसर अली खान का साथ नहीं दिया, और अखिलेश यादव ने मुसलमानों की सिर्फ बात तो की है लेकिन मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है। कुंदरकी में हमने देखा है कि कुंदरकी में किस तरीके से उपचुनाव में धाराशाही अखिलेश यादव हो गए हैं। वो इसलिए अखिलेश यादव धाराशाही हुए हैं क्योंकि कुंदरकी के लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव से जब भी मदद मांगी गई, अखिलेश यादव ने हमारा साथ नहीं दिया है। और अगर अखिलेश यादव ने मुसलमानों को साथ नहीं दिया तो आखिर मुसलमान किस आधार पर समाजवादी पार्टी को वोट करे। अब तो 2027 नजदीक आ रहा है, तो अखिलेश यादव को ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुसलमान तबका है वो शिफ्ट ना हो जाए बसपा में, या शिफ्ट ना हो जाए कांग्रेस में। और खबर तो हमने बताई भी अपने दर्शकों को कि किस तरीके से बसपा के साथ गठबंधन की भी खबरें आ रही हैं। खैर, वो अलग बात है, लेकिन अवैध अतिक्रमण को लेकर सरकार जो काम कर रही है वो खूबी बहुत अच्छा काम है। मैं और आपको बता दूं कि सीएम योगी ने भी आज ही निर्देश दिया है कि पुलिस प्रशासन को दिया है कि आज किसी भी अतिक्रमण को और किसी भी अतिक्रमणकारियों को बख्शा ना जाए। कहीं पर भी आपको अतिक्रमण दिखता है तो आप उस पर बकायदा नोटिस देकर बुलडोजर चलवाएं। देखिए, जब पहले सरकार आई थी योगी की, तो कहा गया था कि बुलडोजर चलेगा तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन दोबारा से योगी आदित्यनाथ आए हैं, और अभी भी जब बुलडोजर चल रहा है तो दोबारा से 2027 में योगी आदित्यनाथ के आने की संभावना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो भी काम कराए हैं वो सही तरीके से कराए हैं। बुलडोजर जहां चल रहा है वो अवैध अतिक्रमण पर चल रहा है, और ऐसे ही बुलडोजर चलता रहेगा, और ऐसे ही बुलडोजर चलता रहा तो बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनेगी और अखिलेश यादव कर्त में चले जाएंगे। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी जो है वो लगातार बुलडोजर एक्शन पर काम कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां पर संभल में मजार पर पूरा बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो बड़े संख्या में बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। बड़े मकानों दुकानों को गिराया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।